रविवार को छतरपुर के केयर इंग्लिश स्कूल में हम फाउंडेशन की जिला इकाई एवं बंसल अस्पताल भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क संतानहीनता निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से बंसल अस्पताल भोपाल से आई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार ने लगभग 100 दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए परामर्श दिया। इस मौके पर डॉक्टर प्रिया भावे ने अपने व्याख्यान में कहा, ये व्याख्यान तो मैं नहीं लूँगी, बस कुछ अपने एज अ स्पेशलिस्ट जो पिछले 10-12 साल का मेरा अनुभव है वो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। मैं संतानहीनता विशेषज्ञ हूँ, बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। 12 साल पहले मैं एक सोशल क्लब के पास गई थी कि इस तरह का संतानहीनता शिविर मैं लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हम अंधापन, किडनी रोग, कैंसर रोग, इन सब के क्षेत्र में समाज सेवा करते हैं। संतानहीनता हमारे हिसाब से कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें हमारा जो क्लब है वो इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता है। मैंने फिर भी मैं लगी रही और मैंने उनसे कहा कि आप एक बार शिविर लगा के देखिए, और आप विश्वास करेंगे उस शिविर में 350 दंपत्ति आए। सबको ये डर था कि ये जो संतानहीनता की समस्या है ये खुले में लोग आएंगे भी कि नहीं, और वो संख्या देख के वो भौचक्के रह गए। उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ, आज 12 साल हो चुके हैं और शायद ही ऐसा कोई रविवार होता है जब मैं बाहर जाके और ये शिविर नहीं लगाती। मुझसे लोग कहते हैं कि प्रिया अब तुम इस स्थिति में हो प्रोफेशनली कि तुम्हें शहर शहर भटकना शोभा नहीं देता। जो प्यासा है वो कुएं के पास आना चाहिए, कुएं को प्यासे के पास नहीं जाना चाहिए। उसमें मेरा एक ही जवाब रहता है कि कुएं का जो अस्तित्व है वो प्यासों के कारण ही है। तो यदि डॉक्टर मरीज के पास नहीं जाएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक जानकारी के अभाव में आज घर में बैठे हुए हैं। और आज आप लोग विश्वास करेंगे, 1 साल पहले दिसंबर में मैं आई थी यहाँ पर कैंप करने के लिए, और आज जब कोई अपने बच्चे लेकर यहाँ पे आते हैं और उन बच्चों को मैं अपने हाथ में लेती हूँ, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी से भी आग्रह किया कि जो मरीज इस खर्च को वहन करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें शासन स्तर पर मदद करने के प्रयास होने चाहिए। वहीं डॉक्टर सचिन चित्तावार ने थायराइड एवं विभिन्न प्रकार की डायबिटीज समस्याओं पर व्याख्यान दिया। कि क्यों ना ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी लागू हो, तो डेफिनेटली ऐसा ही है। संयमित भोजन, नियमित व्यायाम और जीवन में तनाव की कमी, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। और मैं बहुत मानता हूँ कि हमारी संस्कृति रही है और हमारे पूर्वजों ने हमें गीता जैसा एक अमूल्य जो ग्रंथ दिया है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो 40 से ऊपर के लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज डायबिटीज़ हो रहा है, बहुत सारे यंग लोग भी डायबिटीज़ में। आपका मानसिक तनाव दूर होगा जब आप अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि दुर्भाग्य से जो अपेक्षा करता है वही उपेक्षित होता है। तो ये सब पे लागू होता है और कहीं ना कहीं ये प्रयास हमें जारी रखना चाहिए। और यंग लोगों के लिए भी आपको मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये भावना है कि यंग एज में ही हमें कसरत करनी है, जबकि मेरा ये मानना है कि कसरत की आवश्यकता 40 के बाद है। आप अपने शरीर को वो रूप प्रदान करें जिससे यंग लोगों में ये भावना आए कि हमारी मम्मी इतनी सुंदर है तो मुझे भी सुंदर रहना पड़ेगा, हमारे पापा इतने बलिष्ठ हैं तो मुझे भी रहना पड़ेगा। नहीं तो हमें याद आता, हमारे पिताजी कहते थे कि भाई यंग एज में मैं दंड बैठक लगाता था, पर मुझे चाहिए ऐसे पिताजी जो 80 साल की उम्र में बोले कि आज भी मैं दंड बैठक लगाता हूँ। तो ये चीज़ें, ये परिवर्तन आएगा। देखिए, मधुमेह तो हम लोग नियंत्रित कर देते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर हम चाहते हैं कि मूल रूप से दुख तब होता है जब 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा हमारे पास मधुमेह के साथ आता है और मुझे गोलियां लेनी पड़ती हैं। इंसुलिन वाला मधुमेह तो हो सकता है बच्चों में, टाइप 1 डायबिटीज, पर टाइप 2 डायबिटीज पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर घर घर आ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी चेतना हमारे सीनियर लोग अपनाएं और वो एक प्रेरणा बने जिसमें एक संयमित भोजन हो, नियमित व्यायाम हो और मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति आप बनाएंगे तो एक सुंदर भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक आलोक चतुर्वेदी ने उक्त शिविर के लिए हम फाउंडेशन की जिला इकाई एवं बंसल अस्पताल के चिकित्सकों को साधुवाद दिया। हम फाउंडेशन जो गतिविधियां कर रहा है, मैं उनको भी कहूंगा
कि आप लोग इस तरह के कैंप और भी आयोजित करिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक कैंपों का आप आयोजन करेंगे तो क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आपके इस कार्य के लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने कहा, एवं बंसल हॉस्पिटल भोपाल द्वारा निःशुल्क संतानहीनता निवारण शिविर लगाया जा रहा है। मदद करने के लिए मैदान में उतरा है जो लेकर परेशान होते हैं और जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, उनके लिए आज निःशुल्क संतानहीनता शिविर लगाते हुए अनेक लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। हम फाउंडेशन छतरपुर काल से ही बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें कई जरूरतमंदों की मदद करने में रामबाण साबित हुआ है। हम फाउंडेशन अब एक और 5 व्यक्तियों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं नगर की प्रथम नागरिक होने के नाते बधाई देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि यहाँ मौजूद सभी निसंतान महिलाएं आपके बीच में आए और इसके सभी मेंबरों को बधाई देती हूँ और साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे शहर जिले के अनेक लोग ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति को लेकर परेशान होते हैं। हम फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल तथा प्रांतीय उपाध्यक्ष कोमल टिकरिया, सिविल सर्जन डॉक्टर जेएल अहिरवार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों का शब्द सुमनों से स्वागत संरक्षक मनीष दोसांझ ने किया। बंसल हॉस्पिटल और हम फाउंडेशन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यह शिविर जिस कार्य के लिए लगाया गया है वो कार्य और वो उपलब्धि हर दंपत्य जीवन में आवश्यक होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब, आदरणीय चाचा जी, भाभी, हम फाउंडेशन इस तरह के कार्यों में हमेशा अग्रसर रही है और उसी कार्यक्रम में आज ये कैंप का आयोजन किया गया है। मैं ऐसा उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी कि इससे जितने आए हुए हमारे भाई बंधु हैं उनको पूर्ण लाभ होगा और यहाँ से वो खुशियाँ लेके ही जाएंगे। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का उन सबको आशीर्वाद दें और एक बार पुनः मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का सफल संचालन नीरज खरे ने किया। फाउंडेशन की प्रांतीय उपाध्यक्ष कोमल टिकरिया ने इस अवसर पर फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। लोगों ने कहा कि ये 300 वृक्षों का रोपण आप लोगों ने कैसे किया। हम लोगों को ये 300 वृक्ष उपलब्ध कराए गए थे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। उन्होंने कहा था कि आप लोग इससे भी ज़्यादा वृक्ष, हम लोगों ने वहाँ पर वृक्षारोपण किया और उसकी देखभाल के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक गार्ड भी लगा रखा है। हमारे हम फाउंडेशन लगातार ऐसे ही कार्य और ईश्वर का आशीर्वाद का साथ रहे। वह दिन दूर नहीं है जब हमारा हम फाउंडेशन छतरपुर ही नहीं आसपास की जगह में भी बहुत नाम करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट निशिकांत चौधरी ने छतरपुर शाखा को बधाई देते हुए कहा कि निसंदेह छतरपुर शाखा निरंतर अच्छी काम कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम के अतिथि विधायक आलोक चतुर्वेदी और नपाध्यक्ष ज्योति चौरसिया को हम फाउंडेशन की मानद सदस्यता भी दिलाई। संतानहीनता निवारण शिविर हम फाउंडेशन भारत और बंसल हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे भी आपसे परिचय हुआ है आदरणीय श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया जी, डॉक्टर जेएल अहिरवार साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल जी, हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष श्रीमती कोमल टिकरिया जी और ये पूरे आयोजन को करने वाले हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष जो निरंतर काम कर रहे हैं प्रवीण गुप्ता जी, साथ ही जिनके माध्यम से शिविर हो रहा है डॉक्टर प्रिया भावे चिंतावार और सचिन जी, तुम्हारा भी खूब खूब शुभकामनाएं देते।
तुम्ही निरंतर असंच काम करता आहात अशी माझी विनंती आहे. हम फाउंडेशन भारत केवल 4 वर्ष में 16 राज्यों में काम करता है और आज हम सबको गर्व है, हम सब साथियों को, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सेवा संगठन 174 शाखाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है. भारतीय संस्कृति के निरूप भारतीय संस्कारों को लेकर आगे बढ़ाने का काम निरंतर रूप से जारी है. गुणवत्तापूर्ण कार्यकर्ता जिनके मन में समाज की सेवा की भावना है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य ही मानवता की सेवा है. वर्तमान में जिस प्रकार से विचारधाराओं की लड़ाइयां चल रही है, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. एक ऐसा मंच जहां केवल समाज की सेवा की बात करना है, समाज की चिंता करना है, समाज का चिंतन करना है. समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने हेतु संकल्पित ऐसे अनन्य साधारण विचारों से लेकर ये संगठन बना हुआ है. और निश्चित तौर पे ऐसे कई आयोजन पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में इस संगठन के माध्यम से चल रहे हैं. और यह जो हमारा विचार अपने राष्ट्र को एक वैभवशाली शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ हमारे मन में एक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की भावना तैयार हो जाए और कुछ हम समाज के लिए दे पाए, ऐसा विचार है. आज जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र में यह काम चल रहा है, हमारे बहुत सारे प्रकल्प, मिशन हरियाली, स्वास्थ्य योजना, विवेकानंद को जानो, प्रश्न प्रतियोगिता, राष्ट्रगान प्रतियोगिता, समग्र ग्राम विकास की योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हमारे संगठन के माध्यम से पूरे राष्ट्र में की जा रही है. शिविर में शामिल होने आई भोपाल निवासी पूर्ति खरे ने हम फाउंडेशन के कार्यों से प्रभावित होकर शिविर के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में फाउंडेशन की सदस्यता ली. मेरा नाम पूर्ति खरे है, मैं भोपाल में रहती हूँ, मध्य प्रदेश में. जी, आज कहाँ पर आई हैं क्या? मैं यहाँ छतरपुर में अपनी बुआ जी के यहाँ आई थी. तो डॉक्टर प्रिया भावे मैम का एक प्रोग्राम था हम फाउंडेशन के थ्रू, तो मैं यहाँ पे मैम से मिलने आई थी. मैं मैम का पुराना स्टाफ थी, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और हम फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी स्पीच सुनी और फिर मैंने गूगल किया, देखा, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छा फाउंडेशन है और मुझे इससे जुड़ना चाहिए. तो ऐसे ही मैंने सर से, मैम से पूछा कि क्या मैं इससे जुड़ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जुड़ सकती हैं. कैसा ग्रुप है ये? बहुत ही अच्छा ग्रुप है और मैं दिल से इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ. इस मौके पर हम फाउंडेशन की ओर से जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्त ने बताया. हम फाउंडेशन निरंतर 4 साल से समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है. कोरोना काल में भी हमने बहुत सी सेवाएं दी हैं. स्वास्थ्य के क्रम में यह हमारा 4था या 5वां शिविर है. आज बंसल हॉस्पिटल की जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रिया भाभी चित्तेवार जी, संतानहीनता व उसका उपचार, इस पर व्याख्यान भी दिया है उनने और निःशुल्क इलाज भी कर रही हैं. किसी भी परिवार के पूर्ण होने में बच्चों की अहम भूमिका होती है. उन माता पिता का दर्द जिनके पास बच्चे नहीं हैं बहुत कष्टप्रद होता है. इसी सब बातों को देखते हुए हम फाउंडेशन ने यह शिविर लगाने का निश्चय किया. सर, ये शिविर कितने बजे से कितने बजे तक लगा है? ये सवेरे 10 बजे प्रारंभ हो गया था और दोपहर में 3 बजे तक चलेगा. कितने लोग आए शिविर में? इसमें अभी मेरे थोड़ी देर पहले मेरी जो जानकारी थी उसके अनुसार 87 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे. हाँ, निःशुल्क. सर, इस प्रकार के शिविर आगे भी लगाए जाएंगे? हाँ, अभी हमारी बात चल रही है चिरायु हॉस्पिटल से. उनका कैंप होता है 3 दिन का और उसमें सभी प्रकार के जांचें भी होंगी और पूरी जांचें निःशुल्क होंगी. और माननीय विधायक जी ने, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, दोनों लोगों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि वो बहुत महंगा शिविर होता है. लेकिन छतरपुर के इतिहास में एक ऐसा शिविर होगा कि कोई भी उससे अछूता नहीं रहेगा और हर व्यक्ति की हर समस्याओं का हल होगा और जांचें सभी निःशुल्क की जाएंगी. शिविर में हम फाउंडेशन की ओर से संस्कृति शाखा की अध्यक्ष रूबी टिकरिया, रूपल दोसास, प्रभा वैद्य, तनु बुंदेला, नीरजा खरे, संध्या रानी खरे, अर्चना कठल,
किरण गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल, विकास चतुर्वेदी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, रघुनाथ शर्मा, नवीन टिकरिया, रवि गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल, नीरज कठल, अवनींद्र खरे, संतोष गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस प्रकार का शिविर लगाया गया? आज यहाँ पर हम फाउंडेशन के साथ बंसल अस्पताल से मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर हूँ। मैं संतानहीनता विशेषज्ञ हूँ और आज हमने यहाँ पे संतानहीनता निवारण शिविर लगाया है, जिसमें निशुल्क उपचार और निशुल्क जो है वो परामर्श दिया जा रहा है। अभी तक 50 से ज़्यादा दंपत्ति जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और इस क्षेत्र में ये हमारा तीसरा कैंप है। आज के कैंप में करीब 10 से 15 ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो पिछले कैंप में आके इलाज करा के अपने आज संतान सुख जिनको मिला है, तो वो भी इस कैंप में शरीक हुए हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। आज क्रिसमस का दिन है, तो आज इसी कामना के साथ कि जो भी इस ख्वाहिश को लेके आया है इस कैंप में कि उनके बच्चे होने चाहिए, वो हमारे और हम फाउंडेशन के माध्यम से पूरी हो जाए। मैम कितने बजे से शिविर लगाया था, कितने बजे तक चलेगा? ये शिविर 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद भी जो आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके उपचार की जो व्यवस्था है वो बंसल अस्पताल भोपाल में कराई जाएगी। मैम जो शिविर लगाया इसमें लोगों को कितने रुपए लग रहा है, क्या है? ये निशुल्क है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, उनके केस को स्टडी करके आगे का हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज किस प्रकार का शिविर लगाया? सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद छतरपुर में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो शिविर लगा है ये निसंतानता निवारण शिविर है और मैं एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरा जो काम है वो मोटापा, थायराइड और ओबेसिटी और डायबिटीज़ से संबंधित है। तो मधुमेह से संबंधित बातें की गई। कल हमने डॉक्टरों के लिए एक CME का भी आयोजन किया था, जो नगर के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर आए थे। इसमें IMA के तत्वाधान में ये हुआ था और वहाँ पे भी जो विशेष तौर पे बातें की गई, जो विशेष प्रकार के डायबिटीज़ हैं, जैसे शक्कर बढ़ जाती है तो लोगों को लगता है डायबिटीज़ ही है। तो मेरा जो व्याख्यान था उस पर केंद्रित था कि कई बार शक्कर बढ़ी रहती है पर उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कोई हार्मोन का विशेष रोग हो सकता है, किसी को किसी प्रकार से पैंक्रियाज की ग्रंथि में सूजन हो सकती है जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकती है, किसी को टाइप 1 है, किसी को टाइप 2 है। तो उसमें काफ़ी गहन चर्चा की गई और लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छे से उत्साह से भाग लिया और हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सके। कुछ लोगों की ऐसी भी भ्रांतियाँ थी डॉक्टरों के मध्य भी कि भाई कच्चा केला खिलाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, या सब्जी भाजी के बारे में भी बातें हुई। तो इससे ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हुई और ऐसे आयोजनों से क्या होता है कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं एक सही दिशा में अपने विचारों को ले जाते हैं और हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जनता के मध्य भी ये जो भावनाएं हैं कि डायबिटीज़ बहुत विकट बीमारी है, बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे विधायक जी भी कह रहे थे कि थायराइड की बीमारी हो गई, मोटापा बढ़ गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। तो पैसे लिए गए? हाँ, शिविर में पैसे लिए गए क्या? नहीं, ये निःशुल्क था। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन चित्तावर। सर इस प्रकार के शिविर आगे जब भी मौका मिलेगा हमें हम फाउंडेशन इनवाइट करेंगे, हम जरूर आएंगे।